Hello and welcome to my YouTube channel is English with Swati. Today we are going to learn poem A Tiger in the Zoo, which is of CBSE class 10th poem and which is written by Leslie Norris. Leslie Norris is a Welsh poet. Welsh means what? The person who is residing in Wales, and Wales is the country in the United Kingdom. So see the spellings here. So he is a Welsh poet and who is residing in Wales. Okay. Now the poem is having the comparison between the miseries of the tiger who is engaged in the zoo and the tiger who is living in the forest. Now there are 5 stanzas. Okay, 5 stanza में से first stanza, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा, ये जो 3 स्टैंजाज है इसमें एंगेज्ड जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो सब दिया है. एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में दिया है कि नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर कैसा होना चाहिए. नाउ लेट अस सी वन बाय वन. See, in the first stanza it is given about the engaged tiger. So he was stalking. Stalking means what? He was just moving here and there because he was not having any option. अब जो केज में है उसके पास में तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा. ओके, तो वो वही कर रहा है, स्टॉकिंग. एंड ही इज इन हिज क्वाइट रेज. रेज मीन्स एंगर. सी चिल्ड्रन, रेज जो है ना वो कभी भी क्वाइट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसका जो एंगर है वो बहुत क्वाइट है, बहुत शांत सा एंगर है. क्यों? अगेन द सेम थिंग, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स एंड ही कांट शो हिज स्ट्रेंथ टू एनीबडी. तो अंदर बहुत गुस्सा है लेकिन वो दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वो क्या है ना, वो बहुत शांत है लेकिन अंदर उसके बहुत गुस्सा है. सो दिस इज गिवन इन स्टैंजा नंबर 1. Now let us move towards the stanza 2, which is given about the tiger who is living in the habitat. अगर वो habitat में रहने वाला टाइगर होता तो वो क्या करता इस टाइम पे? वो ना इस टाइम पे lurking for plump deer means what? Lurking means hiding. अगर वो जंगल में रहने वाला टाइगर होता तो he should be lurking, he should be hiding himself इन बिटवीन द लॉन्ग ग्रासेस. जो टॉल ग्रासेस है वहाँ पे, लॉन्ग ग्रासेस है वहाँ पे ना वो दुबक के बैठता, और जो वाटर बॉडीज़ के पास में प्लम्प डियर आते हैं, प्लम्प मीन्स हेल्दी डियर, उनके ऊपर झपट पड़ता. एक्चुअली ये टाइगर होना चाहिए जो कि हम वी कंसिडर कि टाइगर मतलब क्या, तो इस तरह से खूंखार और इस तरह से एकदम सबको डराने वाला. लेकिन एक्चुअल व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द टाइगर हियर, विच इज एंगेज्ड. Okay, again in the third stanza it is given about the habitat. Now snarling, अगर वो हैबिटेट में रहता तो वो स्नार्ल करता, मीन्स व्हाट, ही वुड ग्रोल, बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाता ताकि टेरराइजिंग द विलेजर्स, सो दैट ही वुड टेरराइज द विलेजर्स. वो जो अपने लॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो टीथ है ना, वो टीथ दिखा के और बहुत ज़्यादा ज़ोर से दहाड़ लगा के वो विलेज के एज पर आता और वहाँ से ज़ोर से दहाड़ लगा के सबको डराता. दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ टाइगर, दिस शुड बी द रियल पिक्चर ऑफ टाइगर. ये जो 2 स्टैंजाज है इसमें दिया है कि इस तरह टाइगर बोला तो ये इस तरह का एक पिक्चर मन में आता है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है, तो ही इज एंगेज्ड. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टैंजा हियर. अगेन इट इज गिवन अबाउट द एंगेज्ड टाइगर. स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स है, ठीक है. एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो क्या कर रहा है ना, जैसे कि हम जाते हैं जू में वाइल्ड एनिमल्स को देखने, वैसे ही वहाँ पर भी विजिटर्स आ रहे हैं ये टाइगर को देखने के लिए, लेकिन टाइगर उनमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनको इग्नोर कर रहा है. क्यों? बिकॉज ही इज़ फीलिंग वेरी हेल्पलेस ओवर देयर. ही वॉन्ट्स हिज फ्रीडम, उसको तो फ्रीडम चाहिए जो कि उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उनको इग्नोर करेगा विजिटर्स को. लास्ट स्टैंजा इज अगेन अबाउट द एंगेज्ड टाइगर पेट्रोलिंग कार्स. अब वो क्या करता है, वहाँ पर जो कार्स आती है ना रात में पेट्रोलिंग करने के लिए, जो गश्त लगाने के लिए कारें आती है, उनकी तरफ बस वो उनका जो आवाज़ आता है वो सुनते रहता है. एंड ही वुड वॉच, ही वुड स्टेयर द ब्रिलियंट स्टार्स इन द नाइट. अब वो क्या कर सकता है, अंदर बैठ के वो जो उसको जो थोड़ा बहुत आसमान दिखता है वहाँ, उनमें जो तारे हैं ना टिमटिमाते हुए, वो आसमान के जो तारे हैं उनको बस देखते रहता है. एंड दिस इज़ द ओनली वर्क व्हाट ही इज़ हैविंग. तो यहाँ पे दिया है मिजरीज ऑफ द टाइगर.
और जो टाइगर जंगल में रहता है वो क्या कर सकता है, उसने क्या करना चाहिए एक्चुअली। ओके, नाउ लेट अस सी द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर। स्टॉक, स्टॉक मीन्स टू मूव स्लोली, जो धीरे धीरे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग। देन विविड, विविड मीन्स डीप एंड ब्राइट। ये विविड वर्ड तब आता है जब वो उसके बॉडी के ऊपर के स्ट्रिप्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसकी बॉडी की जो येलो स्ट्रिप्स होती है दोज आर विविड, मीन्स दोज आर वेरी डीप एंड ब्राइट। देन पैड्स, पैड्स मीन्स पॉज, उसके जो पॉज होते हैं पंजे, दैट इज पैड्स। देन लर्किंग, लर्किंग मीन्स हिडन। देन प्लम्प, प्लम्प मीन्स हेल्दी। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग ग्रॉलिंग। बैरिंग, बैरिंग मीन्स अनकवरिंग, अपने जो टीथ बताएगा ना वो अनकवर करेगा और जोर से दहाड़ लगाएगा। देन फैंग्स, लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। Now see the poetic devices here, children. Poetic devices, first is imagery. Imagery, stalks in his vivid strips. जब ये लाइन हम पढ़ते हैं stalks in his vivid strips, तब हम imagine करते हैं, right? So when we start visualizing the thing while reading, then the poetic device comes in our mind, that is imagery. Okay? Then assonance, same line में assonance हमें दिखता है. Assonance means what? The repetition of the vowel sound in the mid or at the end of the वर्ड। यहाँ पे आई का यूज हुआ है बार बार, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, आई इज गेटिंग रिपीटेड, दैट इज द वोवल साउंड एंड दैट इज व्हाई इट इज एसोनेंस। ओके, पर्सोनिफिकेशन, हम टाइगर बोलते हैं, टाइगर इज एनिमल और एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं, यहाँ पे पूरे पोएम में उसको ही बोला है एंड दैट इज व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। ऑक्सीमोरॉन, क्वाइट रेज, रेज मतलब एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा जो है कभी शांत नहीं होता है, राइट? गुस्सा एक, हम जब गुस्सा ये जब वर्ड आता है दिमाग में तो गुस्सा मतलब तोड़ फोड़ करना, यहाँ वहाँ जोर जोर से चिल्लाना, ऐसा ही कुछ सामने आता है, राइट? लेकिन यहाँ पे शांत बैठ के अंदर गुस्सा है, ऐसा नहीं दिखता है। सो क्वाइट रेज जो है, टू अपोजिट वर्ड्स आर कमिंग टुगेदर एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीमोरॉन। एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मीन्स व्हाट? जो लाइन है पोम्स में, जो स्टैंजास होते हैं, वो स्टैंजा में जो लाइंस होती है एट द एंड, वहाँ पे आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखेगा, ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कोई कॉमा, ना कोई हाइफन, ना कोई फुल स्टॉप, ये पूरा वैसे ही चलते रहेगा और कहीं तो भी एक कॉमा लगा दिया जाएगा। तो कहाँ पे है ऐसा? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ग्रास के बाद में कुछ भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, नियर द वाटर होल, यहाँ तक ये दो लाइन्स के लिए हम बोलते हैं एंजॉयमेंट। एक और जगह पे एंजॉयमेंट आता है, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया ये नेचुरल साउंड्स के लिए है चिल्ड्रन, जैसे कि रसलिंग ऑफ लीव्स, राइट, मरमर ऑफ वाटर, बजिंग, ये जो साउंड्स है, बार्किंग, इसके लिए आता है ओनोमेटोपिया। यहाँ पे है स्नार्लिंग मीन्स ग्रॉलिंग ऑफ द टाइगर, दैट इज व्हाई द पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया। देन एलिट्रेशन, बिहाइंड बार्स, साउंड, कौन सा साउंड आ रहा है? बी का, एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड, सो बी का साउंड आ रहा है, दैट इज व्हाई एलिट्रेशन। सेम एलिट्रेशन आ रहा है यहाँ पे, ही हियर्स, एच का साउंड आ रहा है, अगेन इट इज एलिट्रेशन। रिपीटेशन, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, व्हेन द वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड, दैट इज रिपीटेशन। लेट अस सी सम ऑफ द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, What are the activities of the encaged tiger? क्या कर रहा है अपना टाइगर जो है, जो अंदर है, केज में है, वो क्या कर रहा है? He was stalking along the sides of the bars. Second is, he was ignoring the visitors. Third is, he was hearing the sounds of the patrolling cars. And fourth is, he was staring at the brilliant stars in the night. ये चार एक्टिविटीज वो कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज, Where should the tiger have been according to the poet? टाइगर ने एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था पोएट के हिसाब से? कहाँ होना चाहिए था? Obviously, he should have been there in the jungle, in the forest, and he should have been lurking in the tall and long grasses, in the shades of the grass. And why for? वहाँ पे क्यों lurking करेगा वो? Because फॉर द टू गेट हिज प्रे, राइट? प्रे मीन्स कोई भी जो जंगली जो जानवर आएगा उसको खाने के लिए। तो वहाँ पे दिया है डियर का एग्जाम्पल कि वाटर बॉडीज के पास में जो डियर आते हैं, वो जो प्लम्प डियर है, उन पे झपट पड़ने के लिए उसने वहाँ पे लर्किंग करना चाहिए था। और वो क्या करना चाहिए था उसने? तो उसने ना अपने जो बड़े बड़े दांत है वो दिखा के जोर जोर से स्नान करके
जो विलेजर्स हैं उनको टेरराइज करना चाहिए था, उनको डराना चाहिए था। ये है असली टाइगर का रूप। Next is love for freedom is a natural instinct of every living being. Comment on this. Yes. Love for freedom. सिर्फ टाइगर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई भी एनिमल देखो, एकदम छोटा सा इंसेक्ट भी देखो और वहाँ से लेके ह्यूमन बीइंग भी देखो, किसी को भी फ्रीडम के लिए लव है ही, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि टाइगर का एग्जाम्पल देके उन्होंने हमें बताया है कि टाइगर को या कोई भी जंगली जानवर को हम इस तरह से एनकेज नहीं कर सकते, हमने नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि जो भी गॉड ने जो बनाए हैं वो पूरे क्रिएचर्स, उसमें उसने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, तो हम उनको इस तरह से हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कन्फाइनमेंट में क्यों रखते हैं। नो वन लव्स टू बीइंग इन द कन्फाइनमेंट, राइट। कोई भी कन्फाइनमेंट के अंडर नहीं रहना चाहेगा। तो ये क्वेश्चन 3 या फिर 6 मार्क्स के लिए आ सकता है चिल्ड्रन। यस, वन मोर थिंग, अब जू जो है ना उसमें सभी जानवर को केज में रखते हैं, लेकिन उसकी दूसरी साइड क्या है? क्या जू अच्छे हैं? क्या वो अच्छे भी हो सकते हैं? That you have to tell me in the comment box. Keep watching. Do like, share my video and subscribe my channel. Thank you so much.